मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने देखा था कि हमारे अर्थ पे जो लेयर ऑफ एयर है उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। उसमें क्या क्या है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और नियॉन है। ठीक है, उसमें क्या है, वाटर वेपर्स भी हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो क्या कर सकते हैं, जिनकी वजह से प्लांट्स में, ह्यूमन बींग्स में, दूसरे एनिमल्स में बीमारियां हो सकती हैं। अब जो एयर है वो लाइफ को कैसे सपोर्ट करती है, प्लांट्स में कैसे सपोर्ट करती है, जैसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, उसके लिए हमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं हमारे ट्रीज। ठीक है, अब दूसरा क्या है, और नाइट्रोजन भी प्लांट्स के लिए क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। किस फॉर्म में, नाइट्रेट्स या फिर नाइट्राइट्स की फॉर्म में। अब हम एनिमल्स पे आते हैं। ऑक्सीजन गैस इज यूज बाय ऑल द एनिमल्स फॉर रेस्पिरेशन। अब आगे बढ़ने से पहले जो हमारा ब्रीदिंग प्रोसेस है और रेस्पिरेशन प्रोसेस है, दोनों क्या है, अलग अलग है। ब्रीदिंग क्या है, इनहेल ऑक्सीजन और एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड करना। ठीक है, दिस इज द ब्रीदिंग प्रोसेस, और क्या है, एक फिजिकल एक्ट है। जबकि रेस्पिरेशन क्या है कि जो ऑक्सीजन हम लोगों ने इनहेल की, जब जो खाना हम लोगों ने खाया है, फूड, जब वो ऑक्सीजन उस फूड के साथ मिलेगी तो वो क्या बनाती है, उस ग्लूकोज को तोड़ देती है, उस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर देती है। दैट इज द रेस्पिरेशन प्रोसेस। तो जो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड है वो हमारा क्या होता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस। जब हमारा जो फूड है, जो ग्लूकोज है, फूड में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लूकोज होता है, जब वो कार्बोहाइड्रेट आपके ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं तो वो क्या होते हैं, ब्रेक डाउन हो सकते हैं, होते हैं, क्योंकि हमारा जो बॉडी होती है वो डायरेक्टली ग्लूकोज को कंज्यूम नहीं कर सकती है। ओके, तो रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग प्रोसेस क्या है, दोनों अलग अलग हैं। अब देखो, हाउ एवरी एनिमल्स हैव डिफरेंट ऑर्गन्स टू ब्रीथ। ऑक्सीजन गैस क्या है, हर एक एनिमल को चाहिए होती है रेस्पिरेशन प्रोसेस को लिए। क्यों, क्योंकि वो ग्लूकोज को तोड़ता है। ठीक है, फ्रॉग एंड अदर एम्फीबियंस कौन से होते हैं, जो लैंड में भी रहते हैं और वाटर में भी, हैव लंग्स फॉर रेस्पिरेशन व्हेन दे आर ऑन लैंड। जब वो लैंड पे होते हैं तो उन्हें लंग्स की ज़रूरत होती है रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए, जबकि वाटर में वो किसके थ्रू रेस्पायर करते हैं, स्किन के थ्रू। ओके, बर्ड्स एंड ह्यूमन बींग्स, उन दोनों में क्या होते हैं, लंग्स होते हैं फॉर द रेस्पिरेशन प्रोसेस। अब कॉकरोच है, हाउस फ्लाई है, या दूसरे जो इंसेक्ट्स हैं वो किसके थ्रू करते हैं, जो इनकी बॉडी पे टाइनी होल्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्पाइरेकल्स बोलते हैं, उसके थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। अर्थवर्म है, अर्थवर्म कैसे ऑक्सीजन लेता है, अपनी मॉइस्ट स्किन, जो उसकी स्किन होती है वो एक मॉइस्ट होती है, नमी वाली स्किन होती है, उसके थ्रू क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं। रेस्पिरेशन प्रोसेस देखो, हम यहाँ पे ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि वो रेस्पायर कैसे करते हैं, लंग्स के थ्रू करते हैं। लंग्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं। अब प्रोसेस क्या है, ऑक्सीजन को लेने के बाद ही आपका रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या होता है, स्टार्ट होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बोलते हैं कि ऑक्सीजन सिर्फ इनहेल की, एक्सहेल की कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो आपका ब्रीदिंग प्रोसेस होता है। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस हम यहाँ पे क्यों यूज कर रहे हैं, हर एक एनिमल में आपने देखा कि रेस्पायर कैसे करेगा, लंग्स से, या फिर बर्ड्स या ह्यूमन बींग्स कैसे रेस्पायर करेंगे, लंग्स के थ्रू। तो अगर हम ऑक्सीजन लेंगे तभी तो हमारा फूड जो है, ग्लूकोज जो है वो टूटेगा। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं, रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए हम ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं। A slippery substance, mucus, is secreted by their body that keeps their skin moist. The moist skin absorbs the oxygen. अब जो ये अर्थवर्म होते हैं कैसे रेस्पायर करते हैं, बाय द मॉइस्ट स्किन। अब ये अपनी स्किन को मॉइस्ट कैसे रखते हैं, ये जो अर्थवर्म होते हैं ये म्यूकस रिलीज करते हैं, जिससे इनकी बॉडी क्या रहती है, मॉइस्ट रहती है। इसी मॉइस्ट स्किन से ऑक्सीजन को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, छोड़ देते हैं। अब जो फिशेस हैं, टैडपोल्स हैं, क्रैब्स हैं, वो कैसे करते हैं, गिल्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं पानी के अंदर। अब फिश ब्रीथ्स बाय, अब सबको पता है पानी में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, H2O, तो उसमें क्या आपके ऑक्सीजन है। अब फिश ब्रीथ्स बाय टेकिंग वाटर इनटू इट्स माउथ एंड फोर्सिंग इट आउट थ्रू गिल्स। तो फिश जो है वो कैसे सांस लेती है, माउथ से लेती है और बाहर कैसे छोड़ती है, गिल्स के थ्रू बाहर छोड़ देती है। ए वाटर पासिस ओवर द थिन वॉल्स ऑफ द गिल्स, डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है मूव्स इनटू द ब्लड। क्या करती है, पानी को क्या लेती है, मुंह में लेती है अपने, और गिल्स के थ्रू उसको क्या करती है, फोर्स करती है, बाहर निकाल देती है। ठीक है,
अब जो हमारे पानी में ऑक्सीजन होती है वो किस में मिक्स हो जाती है, ब्लड के साथ मिक्स हो जाती है। अब जैसे दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स कौन से होते हैं, जो पानी में रहते हैं, डॉल्फिन है, वेल है। हम लोग जनरली इनको फिश की तरह बोलते हैं, लेकिन ये फिश नहीं होती है, क्या होते हैं आपके मैमल्स होते हैं, जो किससे ब्रीथ करते हैं, रेस्पायर करते हैं लंग्स से। दिस इज द रीजन दे कम टू द सर्फेस ऑफ द वाटर रेगुलरली टू टेक इन एयर। इसी वजह से जो डॉल्फिन होती है, वेल होती है, वो बार बार कहाँ आती है, पानी के सरफेस पे आती है, क्योंकि वो लंग्स से ऑक्सीजन को लेते हैं। डॉल्फिन एंड वेल आर नॉट ग्रुप्ड एज फिश, दे आर मैमल बिकॉज दे हैव लंग्स। ओके, मैमल ये क्यों है, क्योंकि इनके पास क्या है, लंग्स हैं, गिल्स नहीं है। अब हमारे पास जो बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड है एयर में, वो कैसे होता है, देखो इधर। प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। अब ये ऑक्सीजन कहाँ जाती है, एनिमल्स एंड प्लांट्स जो है ब्रीथ इन द ऑक्सीजन। अब ये जो एनिमल है इसने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, ये तो ये प्रोसेस आपका क्या है, चलता रहता है। प्लांट्स क्रिएट द ऑक्सीजन विद द फोटोसिंथेसिस और एनिमल्स एंड प्लांट्स ब्रीथ इन द ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते रहते हैं, और दूसरे जैसे ह्यूमन बींग्स हैं या एनिमल्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते रहते हैं, और ट्रीज जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते रहते हैं, और प्लांट्स से ऑक्सीजन लेते रहते हैं। इसी तरह से हमारे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, एटमॉस्फेयर में बैलेंस रहती है। द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज रिमेन सेम इवन दो दे आर कॉन्टिन्यूसली यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन, burning and photosynthesis. The balance of oxygen and carbon dioxide is maintained through respiration and the photosynthesis. तो ये कैसे मेंटेन होते हैं, जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे एनिमल्स हैं या फिर ह्यूमन बींग्स हैं, ये क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस, उससे क्या रहता है, ये आपका पूरा सिस्टम बैलेंस रहता है। प्लांट्स प्रोड्यूस मच मोर ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस देन दे कंज्यूम इन रेस्पिरेशन। The remaining amount of oxygen is sufficient for other living organisms to respire. This cycle of release and consumption of oxygen gas in nature is called the oxygen cycle. अब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, छोड़ते हैं जब वो रेस्पायर करते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड किसके द्वारा यूज की जाती है, प्लांट्स के द्वारा, टू फोटोसिंथेसाइज। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, जिसमें प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। Thus the balance of oxygen and carbon dioxide is maintained in the nature. अब रोल ऑफ द एटमोसफेयर। अब एटमोसफेयर क्या है, मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। जो एटमोसफेयर होता है वो एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है आपके अर्थ के लिए। ये क्या करता है, एक लिमिट तक की हीट को आने देता है और एक लिमिट तक की लाइट को अर्थ सरफेस पे आने देता है, जिसकी वजह से जो अर्थ होता है वो ना आपका ज़्यादा ठंडा होता ना ही गर्म होता है। बट एज वी ऑल नो दैट कि जो इंडस्ट्रीज का होता है या एयर कंडीशनर्स जो हम यूज़ करते हैं, इनके द्वारा क्या होता है, हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें क्या होता है, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में बढ़ गई है, तो जिसकी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर क्या होता जा रहा है, हमारी अर्थ सरफेस क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा भी होता है और गर्म भी होता है। ठीक है, द एटमॉस्फेयर कॉजेज द वेदर चेंज, रेन, स्नो एंड स्टॉर्म्स occur in the atmosphere. When hot air rises up and cool air takes its place, wind blows. तो जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा तब ये क्या होएगा, विंड ब्लो करती है। एयर पोल्यूशन। Our environment becomes polluted when harmful substances are released into air, water and land. These harmful substances are called the pollutants. Pollution is caused by the release of these pollutants into the environment. Pollutants such as smoke and harmful gases when released into air cause the air pollution. तो जो इंडस्ट्रीज से या पेट्रोल को, डीजल को जलाने से जो स्मोक निकलता है उससे हमारा एटमॉस्फेयर क्या हो रहा है, पोल्यूट हो रहा है, और इन पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, पॉल्यूटेंट्स, और इसकी वजह से क्या होती है, एयर हमारी पोल्यूट हो रही है। ओके, स्मोक कंटेन्स मैनी हार्मफुल गैसेज and is produced by burning oil, coal and wood. Dust, dirt, chemicals and harmful gases released from factories and vehicles also pollute our atmosphere. अब जो गाड़ी से देखो, गाड़ी होती है इससे धुआं निकलता रहता है, ये भी क्या कर रहा है, हमारे एटमॉस्फेयर को पोल्यूट कर रहा है। Okay, burning of coal and petroleum in industries, power plants and vehicles is a major source of air pollution. Construction activities also cause the air pollution. Oxides of sulfur, nitrogen and carbon are major pollutants in the atmosphere. तो
पोल्यूटेंट्स कौन से हैं? सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड. When the oxides of sulfur and nitrogen, sulfur dioxide and nitrogen dioxide combine with rainwater, they make rainwater acidic. It results in acidic rain. Acid rain damage our monuments, crops and fertility of soil. अब जैसे आपका क्या है, ताजमहल है, वहाँ पर जो फैक्ट्री है वहाँ पे क्या होता है, आपका सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है. वही सल्फर डाइऑक्साइड गैस की वजह से क्या होता है, एसिडिक रेन होती है, जिससे ताजमहल का कलर क्या होता जा रहा है, व्हाइट से येलो होता जा रहा है. दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड गैस. ओके. द ऑक्साइड ऑफ कार्बन traps the heat and thus the temperature of atmosphere is increasing day by day. It causes the global warming. अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी क्या हो रही है, एनवायरमेंट में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है. और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, हीट को ट्रैप करती है, हीट को रोकती है. जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो उतनी ज़्यादा हीट को रोक के रखेगी और हमारी अर्थ क्या होगी, उतनी ज़्यादा गर्म होगी और हमारा टेम्परेचर, हमारे अर्थ का टेम्परेचर क्या होगा, बहुत ज़्यादा बढ़ेगा. तो ये क्या है, ग्लोबल वार्मिंग का कारण है. Air pollution leads to many diseases such as asthma, bronchitis, lung cancer and other respiratory disease. तो ये जो हमारे पास सांस लेने में जो प्रॉब्लम होती है, ये किसकी वजह से होती है, इन एयर पॉल्यूटेंट्स की वजह से होती है. देखो ये क्या आपको क्लियर डे की पिक्चर दिखाई हुई. दूसरा क्या है, हेजी डे है. समटाइम्स एयर अराउंड अस गेट्स हेजी. इट कैन बी कॉज्ड बाय बर्निंग ऑफ ट्रीज और फॉरेस्ट. हेज कंसिस्ट ऑफ मॉइस्चर, डस्ट एंड स्मोक. आफ्टर दिवाली आप देखते हो हमारे एयर में क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है. तो बहुत दिनों तक आप देखते हो क्या बना रहता है, स्मोक सा बना रहता है एनवायरनमेंट में. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, 1 महीने 1.5 महीने के बाद जाके वो क्या होता है, थोड़ा बहुत नॉर्मल होता है. क्यों? क्योंकि हम जो क्रैकर्स जलाते हैं उससे क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन एयर में प्रोड्यूस होता है. ओके. अब वेज टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशन क्या है, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाएं, एफोरेस्टेशन करें, बैन ऑन बर्निंग क्रॉप्स, वेस्ट मटेरियल्स, प्लास्टिक्स एंड क्रैकर्स इन एयर. हम लोग किसी भी चीज़ को जलाएं ना, जितना पॉसिबल हो सके उनको ना जलाएं, उनको क्या करें, रिसाइकिल करें. प्रैक्टिस 3 R's, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल सेव्स अवर रिसोर्सेज. कि हम चीज़ों को, जो हम रिसोर्सेज हमारे जैसे पेट्रोल है, डीजल, उनको कम यूज़ करें या फिर रीयूज़ कर सकते हैं या रिसाइकिल भी कर सकते हैं. जैसे प्लास्टिक उसको क्या कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं. मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल्स, द एमिशन लेवल ऑफ व्हीकल्स मस्ट बी टेकन केयर ऑफ. व्हीकल्स को मेंटेन रखना चाहिए ताकि उनसे ज़्यादा पोल्यूशन प्रोड्यूस ना हो. दूसरा क्या है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें. ऐसा नहीं होना चाहिए घर में अगर 5 लोग हैं, में ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर 5 लोग हैं तो 5 अलग अलग गाड़ी से बाहर जा रहे हैं या ऑफिस जा रहे हैं अपने. पॉसिबिलिटी ये रखनी चाहिए कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करके अपने ऑफिस तक जाएं. दूसरा क्या है, सेव ट्रीज, कि हमें ट्रीज को कट नहीं करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज हमें लगाने चाहिए. तो स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है. कल हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे.